बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजन, जिस दिन कार्तिक मास में दीपावली है उस दिन 25 अक्टूबर को ग्रहण है, और 25 अक्टूबर को जो ग्रहण है इसकी वजह से 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन ग्रहण जो है वो संवत 2079 कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार 25/10/2022 इस दिन ग्रहण है। और ग्रहण जो है तो 25 तारीख को सुबह 4:31 से सूतक लग जाएंगे। सूतक में खाना पीना सभी चीज वर्जित होती हैं। खाना नहीं खाना चाहिए, कोई सिलाई नहीं करनी चाहिए, कैंची से कुछ काटना नहीं चाहिए, चाकू से कुछ काटना नहीं चाहिए। सूतक में, ग्रहण तो बाद की चीज़ है, पहले सूतक में 12 घंटे पहले जो सूतक लगते हैं ये उसकी बात है। पूजा नहीं करनी चाहिए। आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, आप माला जाप कर सकते हैं, आपको गुरु मंत्र का जाप तो करते ही रहना चाहिए। जिसके पास गुरु मंत्र नहीं होता उसको अन्य मंत्र का जाप करना चाहिए। जिसके पास गुरु मंत्र है उसे और किसी मंत्र की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र ब्रह्मास्त्र होता है, उसको गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए। बाकी जो आवश्यक मंत्र हैं वो गुरुजी आपको बता ही देते हैं, और आपको पूछना भी चाहिए गुरुजी हमको किस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। तो 4:31 से सुबह सूतक लग जाएंगे। इसमें रोगी के लिए छूट है, रोगी खा सकता है, रोगी सो सकता है, बालक खा सकता है और वृद्ध खा सकता है। बाकी जो युवा हैं, शक्तिशाली हैं, जिनके शरीर में ताकत है, उनको व्रती रहना चाहिए। उनके शरीर में ताकत है, उनको भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके पश्चात दोपहर को 4:31 से ग्रहण पड़ना शुरू हो जाएगा, जो 6:30 बजे तक ग्रहण चलेगा। 4:30 बजे से और 6:30 बजे तक ग्रहण पड़ेगा। और पत्राओं ने अपनी अपनी बात कही है, हम औरों की बात करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। हम एक ही मार्ग पर चलते हैं और एक ही चीज को लेकर के चल रहे हैं, जो है यथार्थ। तो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक ग्रहण पड़ेगा। उसके बीच में हमको मध्य में 5:30 बजे छायादान करना चाहिए। कांसे के पात्र में या तो मीठा तेल भरें, तिल का तेल, या घी भरें, और वो उसमें आधा बर्तन कटोरा, घर में जितने मेंबर हों सभी के छाया पात्र अलग हों, एक में ही सब दर्शन नहीं करें। और छाया पात्र लेकर के उसमें अपना मुख देखें। मैं मंत्र बता रहा हूं छायादान का, उस मंत्र को उस समय मोबाइल में सुनते जाएं। ओम रूपेण वो रूपमव्यागाम तुथो वो विश्ववेदा विभजतो ऋतश्च पथा प्रेत चंद्र दक्षिणा विश्वः पश्यभ्यंतरिक्षम पतस्व सदस्यै।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस मंत्र को बोल करके छायादान करें। क्योंकि मंत्र आपको नहीं मालूम है, इसलिए मोबाइल में जो मेरा वीडियो है इससे इस मंत्र को सुने जिस समय छायादान करें। और लाल मसूर दान करें। मसूर होती है ना, मसूर, उसका छिलका उतरा हुआ साबुत मसूर लाल, उसका दान करें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1.25 किलो, 1 किलो, कम से कम 250 ग्राम तो हो। एक मेंबर की 250 ग्राम मसूर। पुराना वस्त्र, जो पुराने आपके वस्त्र हों, सब व्यक्तियों के अलग अलग पहनने वाले, और कुछ दक्षिणा। ये 5:30 बजे शाम को दान करनी है। और ये सब चीज दान करके हाथ की याद किसी वाल्मीकि मानी स्वीपर, जिसको भंगी कहते हैं, उसको देनी है, या किसी दरिद्री को देनी है। जैसे झोंपड़पट्टी वाले बैठे रहते हैं दरिद्री, वो ले लें तो उनको दे दो, या शूद्र को दे दो। इस तरीके से ये उसी समय, ग्रहण के ही समय घर से बाहर निकाल देनी है। और सभी के ध्यान रहे, छाया पात्र सभी के अलग अलग हों। कांसे का पात्र होगा, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उतना बड़ा ले आना, आधा पात्र भर लेना, चाहे मीठे तेल से चाहे देसी घी से, उसमें अपनी परछाई देखनी है। और एक घर का मेंबर जाकर के ये चाहे पीपल के पेड़ के नीचे रखी आए, चाहे किसी दरिद्री को दे दे, और पास में कोई भंगी पाड़ा हो तो वहां दे दे। इस तरीके से आजकल लेने तो आते नहीं। पहले तो हमारे बालकपन में तो वाल्मीकि लेने आते थे, ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण पड़ रहा है, अन्न दान दो, ग्रहण को दान दो, ऐसे कहते थे। अब कोई नहीं कहता, वृंदावन में भी नहीं आते। इस प्रकार ये है। और ग्रहण के लिए एक मैं आपको विशेष मंत्र बता रहा हूं, जिस मंत्र से परम लक्ष्मी भी सिद्ध होगी, आपकी रक्षा भी होगी, और बहुत ही मार्मिक मंत्र है। यह ग्रहण में ही जाप करने का है। इसका 1008 जाप करने हैं, और 1008 मंत्रों से ही हवन करना है, अगर आप कर सकते हो तो। मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, चाहे जाप करना चाहे हवन करना। जाप तो करना ही करना, जितना आपसे बन जाए उतना करना। 1008 इसकी संख्या है। मैं मंत्र बोल रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रियै नमो भगवती मम समृद्धौ ज्वल ज्वल माँ सर्व संपदम देहि देहि मम अलक्ष्मीं नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, आपको विशेष लाभदायक रहेगा व्यापार में, हर चीज में, पूरे जीवन में। सूर्य ग्रहण है और इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र समझ नहीं आए, कोई बात हो तो मुझे फोन करना, मैं लिखित में भी भेज सकता हूं। भेजूंगा जब मैं जो मुझसे मांगेगा उसी को ही दूंगा। क्योंकि मंत्र मैं वैसे ही डाल दूं और उसकी अवहेलना हो तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके ऐसे समझ आ जाए तो ऐसे सही, और वीडियो चला के, वीडियो से आप रिकॉर्ड करके इसको चलाते चाहो तो चलाते रहना, इसके साथ बोलते रहना। ये मैंने ग्रहण का बताया। और 6:30 बजे ग्रहण उपग्रहण हो जाएगा, तो 6:30 बजे आप प्रेम से गंगा जल में डाल करके स्नान करें, और फिर गंगा जल पिएं। जितने भी कलावे आदि बंध रहे हों उन सबको तोड़ के फेंक दें। कोई काला डोरा गले में बंध रहा हो उसे तोड़ के फेंक दें। शुद्ध वस्त्र पहने, बढ़िया वस्त्र पहने। यज्ञोपवीत पहनने वाले अपना यज्ञोपवीत नया पहने। ये मैंने आपको ग्रहण की बात शेयर करी। और इसके पश्चात दूसरे दिन गिरिराज पूजा होती है, तो गिरिराज पूजा करो। उसके बाद में बलि पूजा होती है, यम द्वितीया, तो यमराज और यमुना जी का विशेष दिन है उस दिन। तो यमराज यमुना जी के घर गए थे और यमुना जी से टीका कराया था, इसलिए बहन हमारे ब्रज में और सभी जगह
अपने भाइयों की टीका करती हैं, और जो बहन अपने भाइयों की टीका करती है और जो भाई बहन की शरणागति लेते हैं, तो यमराज उनसे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुमको यमलोक में नहीं लाऊंगा, तुम भगवान के ही लोक में जाओगे। लेकिन ऐसा लालच न समझें, अगर दुष्कर्म करोगे तो फिर यमलोक में जाना ही पड़ेगा। सत्कर्म करोगे, बहनों की, बेटियों की, स्त्री जाति की रक्षा का संकल्प लोगे, उनके सम्मान का संकल्प लोगे, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे अन्य कोई भी स्त्री जाति हो, सभी की रक्षा की प्रतिज्ञा करोगे, तभी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि बस एक बार हो गया और फिर यमराज माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके किए कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। ऐसा ना समझें कि ऐसा करने से यमद्वितीय स्नान में बहन का हाथ पकड़ के और स्नान कर लिया और फिर उसके बाद में हो गए मस्त कि अब तो यमलोक में जाना ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका चरित्र भी देखा जाएगा, आपका चरित्र कैसा है। तो इसलिए मैंने आपसे ग्रहण की बात शेयर करी। आप इस ग्रहण की बात को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके कमेंट्स करो और शेयर करो और भक्तों तक पहुंचाओ, सभी को लाभ मिलना चाहिए। वैसे तो आजकल YouTube का ज़माना है, बहुत क्लिष्ट लोग डालते हैं, लेकिन मैं तो आपकी भाषा में ही डालता हूँ, जो मैं और आप समझ जाएं और आप उस चीज़ को समझ जाओ और उसको कर लो। जो समझना आया हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। जय जय श्री राधे राधे।